जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुड़ पर। तो आज हम लोग स्पेशल टेस्ट नंबर 11 करेंगे कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि किस जगह से पश्चिम देशों के साथ है वो जो प्राचीन समय में जो व्यापार किया जाता था वो कहाँ से किया जाता था। तो ये किया जाता था लोथल से। और लोथल वर्तमान में कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। और कहाँ पर? अहमदाबाद के अंदर। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे। तो प्राचीन भारत के अंदर 16 महाजनपद थे, यानी 16 जो महाजनपद हुए थे वो प्राचीन भारत के अंदर 16 महाजनपद हुए थे। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के अनुसार जो जीन है वो क्या होता है। तो जो जीन है उसका मतलब होता है विजेता, यानी विजेता मतलब होता है जीन का जैन धर्म के अनुसार। अगला क्वेश्चन है जो बौद्ध स्थल वैशाली है और नालंदा है वो अब वर्तमान में किस राज्य के अंदर स्थित है। तो ये है बिहार के अंदर स्थित है। और जो वैशाली है यहाँ पर बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। वैशाली के अंदर अंतिम उपदेश दिया था। और नालंदा के अंदर विश्वविद्यालय था। ठीक है, नालंदा के अंदर विश्वविद्यालय स्थित था। अगला क्वेश्चन है किसकी राजधानी तक्षशिला थी, यानी तक्षशिला की किसकी राजधानी थी। तो ये थी गांधार की राजधानी। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है स्तूप शब्द से बौद्ध धर्म में क्या अर्थ है। तो स्तूप का अर्थ होता है बौद्ध धर्म के अंदर होता है मृत्यु, यानी अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका स्तूप स्तूप का निर्माण किया जाता है और इसका प्रतीक होता है स्तूप। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान शाखा किसके शासनकाल से प्रारंभ हुई थी। तो जो महायान और हीनयान शाखा है ये हुई थी कनिष्क के समय से। कनिष्क के काल में, कनिष्क का जो शासन था उस समय महायान और हीनयान शाखा है वो प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखे गए हैं। तो जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ है वो अधिकांश जो ग्रंथ है वो लिखे गए हैं पाली भाषा के अंदर, यानी पाली भाषा में बौद्ध धर्म के ग्रंथ लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है महावीर का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था। तो जो महावीर स्वामी थे इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम के अंदर। कुंडग्राम के अंदर इनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। अगला क्वेश्चन है खानवा का युद्ध राणा सांगा और किसके बीच लड़ा गया था। तो जो खानवा का युद्ध है ये कब हुआ था। ये हुआ था 16 मार्च और 1527 को हुआ था। और किसके बीच हुआ था? राणा सांगा और बाबर के बीच। राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। और इसके अंदर बाबर जीत हुई थी, बाबर की जीत हुई थी। और इसने बाबर ने जीत कर किसकी उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गोल गुम्बज कहाँ पर स्थित है। तो जो गोल गुम्बज है वो है कर्नाटक के अंदर स्थित है। कर्नाटक का जो बीजापुर है, बीजापुर के अंदर स्थित है गोल गुम्बज। और ये किसने बनवाया था? ये किसका मकबरा है यहाँ पर? यहाँ पर है आदिल शाह का मकबरा। जो आदिल शाह था शासक उसका मकबरा है यहाँ पर, आदिल शाह का मकबरा। और कहाँ पर है? बीजापुर के अंदर, कर्नाटक राज्य के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर है उसकी विजयनगर साम्राज्य है उसकी स्थापना कब की गई थी। तो ये की गई थी 1336 के अंदर। सॉरी, यहाँ पर 1336 होगा। 1336 के अंदर स्थापना की गई थी। और किसने की थी? हरिहर और बुक्का भाइयों ने की थी। हरिहर और बुक्का भाइयों ने की थी। हरिहर और बुक्का भाई थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है किताब उल हिंद किसने लिखी थी। तो जो किताब उल हिंद है वो लिखी थी अल बरूनी ने। अल बरूनी ने लिखी थी। और भारत का इसके अंदर इतिहास है 1017 से लेकर 1030 ईस्वी तक इसके अंदर भारत का इतिहास है। अगला क्वेश्चन है कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो जो कृष्णदेव राय थे इन्होंने पुस्तक लिखी थी आमुक्त माल्यद। आमुक्त माल्यदा जो पुस्तक है वो कृष्णदेव राय ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है पदावली कीर्तन में निम्न में से किसके प्रशंसा में गीत गाए जाते हैं। तो जो पदावली कीर्तन है इसके अंदर जो किसकी प्रशंसा में गीत गाए जाते हैं। तो ये गाए जाते हैं विष्णु की प्रशंसा के अंदर। इसके अंदर इसके गीत गाए जाते हैं, लिखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है संताल विद्रोह है वो किस वर्ष हुआ था। तो जो संथालों का विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1855 से 56 के बीच हुआ था संथाल विद्रोह। अगला क्वेश्चन है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो जो इंडियन एसोसिएशन है इसकी स्थापना हुई थी 1876 के अंदर। और किसने की थी? सुरेंद्र नाथ जो बनर्जी थे, सुरेंद्र नाथ जो बनर्जी थे इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी 1876 के अंदर। अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो जो रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना हुई थी 1897 के अंदर। 1897 के अंदर किसने की थी? जो स्वामी विवेकानंद जी थे इन्होंने अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन
विवेकानंद जी थे, इन्होंने स्वामी जो रामकृष्ण थे इनके नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 के अंदर की थी। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन थे उसका जो संस्थापक थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। जो राम प्रसाद बिस्मिल थे वो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो संस्थापक थे वो राम प्रसाद बिस्मिल थे और इन्होंने स्थापना की थी 1923 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में असत्य कथन है। यानी स्वामी दयानंद सरस्वती थे, इनके संबंध में असत्य कथन कौन सा है, यानी गलत कौन सा है? तो इनके संबंध में गलत हो जाएगा, ब्रह्मा समाज की स्थापना इन्होंने नहीं की थी। ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय थे। जो राजा राम मोहन राय थे इन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। ठीक है। और इन स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में है कि इनका जन्म गुजरात में हुआ था और इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी थी। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्य की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होती है? यानी राज्यसभा के अंदर अगर किसी को सदस्य बनना है तो इसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। और ये अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 84, अनुच्छेद 84B। 84B के अकॉर्डिंग अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और राज्यसभा के अंदर अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 250 सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा के अंदर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो इसका जो निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष करता है। और वित्त विधेयक किसके अंदर आता है? वित्त विधेयक आता है। वित्त विधेयक जो होता है वो कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है? तो ये आता है 112 नंबर के अनुच्छेद के अंदर। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन कितने समय के लिए होता है? तो जो वित्त आयोग का गठन है किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन होता है। और कितने समय के लिए होता है? तो ये होता है 5 साल के लिए, यानी 5 साल के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और अनुच्छेद कौन सा है इसका? अनुच्छेद 280 है। 280 के अंदर वित्त आयोग का गठन किया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा होता है और 5 साल के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? तो भारतीय संसद किनसे निर्मित होती है? एक तो राष्ट्रपति होता है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। इन तीनों को मिलाकर भारतीय संसद बनती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संसद में जो विपक्ष का नेता है उसके होने के लिए दल के कितने सदस्य, उसके जो दल के कितने सदस्य होने चाहिए संसद के अंदर? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/10। यानी संसद का जो 1/10 है, संसद का 1/10 होना चाहिए। 1/10 सदस्य होंगे तभी वह विपक्ष का नेता बनने के लिए 1/10 सदस्य चाहिए। और पहले जो विपक्ष के नेता थे वो थे श्री राम सुभग सिंह। श्री राम सुभग सिंह थे। और ये किससे थे, कौन से दल से थे? ये कांग्रेस दल से थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित जो प्रथम महिला थी वो कौन थी? तो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में पहली निर्वाचित जो प्रथम महिला थी वो थी मीरा कुमार। तो मीरा कुमार यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष के रूप में पहली निर्वाचित होने वाली पहली महिला थी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का मुख्य कानून अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का जो मुख्य कानून अधिकारी होता है वो होता है महान्यायवादी। महान्यायवादी होता है मुख्य कानून अधिकारी किसका? भारत सरकार का। और इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। भारत सरकार का मुख्य कानून अधिकारी होता है महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो लोकसभा का जो सदस्य बनने के लिए अगर न्यूनतम आयु होनी चाहिए तो होनी चाहिए 25 वर्ष। 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा सदस्य बनने के लिए। और लोकसभा के लिए अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 550। और राज्यसभा के लिए कितनी थी? 250। और राज्यसभा के लिए जो आयु थी वो थी 30 वर्ष। ये थी राज्यसभा के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो किनके द्वारा बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उन्हीं के अंदर से एक लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संसद के किसी भी सदन की 2 सत्रों के बीच समय अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो अगर संसद के किसी भी सदन है उनके बीच जो सत्रों के बीच अंतराल है वो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक अगर समय नहीं होना चाहिए। और ये बात किसके अंदर है? अनुच्छेद 85 है उसके अंदर है कि 2 सत्रों के बीच समय अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है,
लोकसभा में अध्यक्ष के मत को क्या कहा जाता है, यानी लोकसभा के अंदर अध्यक्ष के मत को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है निर्णायक मत, यानी लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो लोकसभा अध्यक्ष है, जो लोकसभा अध्यक्ष है ये अपना त्याग पत्र देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को, यानी लोकसभा उपाध्यक्ष है उसी को लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है। अगला क्वेश्चन है, संसद अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह कितने दिनों तक निरंतर अनुपस्थित रहे, तो अगर वह निरंतर अनुपस्थित रहे 60 दिनों के लिए तो ये संसद सदस्य है वो अपनी सदस्यता गंवा देगा संसद से। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन के बीच चक्कर लगाते हैं, यानी क्षुद्र ग्रह जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो किसके बीच चक्कर लगाते हैं, तो ये लगाते हैं मंगल और बृहस्पति जो ग्रह होते हैं, ये मंगल है और ये बृहस्पति जो ग्रह है, इनके बीच एक क्षुद्र ग्रह पट्टिका पाई जाती है और ये इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। और अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी की बहन कहा जाता है शुक्र ग्रह को, यानी पृथ्वी की बहन कहते हैं शुक्र ग्रह को। अगला क्वेश्चन है, आकार के क्रम में वरुण का कौन सा स्थान आता है, तो वरुण का स्थान आता है, आकार के अनुसार वरुण का स्थान आता है चौथे नंबर पर आता है वरुण ग्रह है वो चौथे नंबर पर आता है। पहले पर कौन आता है, बृहस्पति, दूसरे पर कौन, शनि, और तीसरे पर अरुण, चौथे पर वरुण, और पांचवें पर कौन आती है, पृथ्वी, और छठे पर आती है शुक्र, और सातवें पर आता है मंगल, और लास्ट में आता है बुध, यानी बुध सबसे छोटा है और बृहस्पति सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त उष्मा को क्या कहते हैं, तो सूर्य से जो पृथ्वी को प्राप्त उष्मा होती है उसे कहते हैं आपतन उष्मा, यानी सूर्य से प्राप्त जो उष्मा होती है उसे कहते हैं आपतन उष्मा, कहते हैं सूर्य से प्राप्त उष्मा को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती, तो म्यांमार से जो सीमा लगाते हैं वो राज्य हैं, एक तो है मिजोरम है, एक है मणिपुर, एक नागालैंड, और एक राज्य और है अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य हैं, इनकी सीमा म्यांमार से लगती है, तो इसमें से किसकी नहीं लगती, तो मेघालय की सीमा है वो म्यांमार से नहीं लगती। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसकी राजधानी कौन सी है, तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, यानी पोर्ट ब्लेयर है वो अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ लाइन है भारत और किस देश के बीच में है, तो जो रेड क्लिफ लाइन है वो भारत और किसके बीच है, पाकिस्तान के बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और ये कहाँ पर है, भारत और पाकिस्तान के बीच में पीओके के अंदर स्थित है रेड क्लिफ लाइन। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है, तो यह है केरल के अंदर है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो तटीय भूभाग है उसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु है इसके बीच का जो तटीय भूभाग इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन है, किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो जो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का जनक था ये कहते हैं अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे आनुवंशिकी का जनक कहते हैं, आनुवंशिकी का जनक कहते हैं मेंडल को, और मेंडल ने किस पर आनुवंशिकी के प्रयोग किए थे, तो ये कहते हैं मटर के पौधों पर मेंडल ने प्रयोग किए थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कोशिका अंगक वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है, तो कौन सी कोशिका है जो वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में होती है, तो ये होती है सूत्रकणिका, यानी माइटोकॉन्ड्रिया है ये दोनों के अंदर होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है, तो एक कोशिका है उसके अंदर कौन सा द्रव्य होता है, तो इनकी कोशिका के केंद्रक के अंदर द्रव्य होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ये कोशिका के केंद्र के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लेते हैं, तो जो कार्बन है कार्बन का C12 होता है परमाणु भार, तो जो 12 है इसको परमाणु भार मानक के रूप में लेते हैं कार्बन को। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, तो हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं तो हाइड्रोजन के जो समस्थानिक हो जाएंगे वो कौन से हो जाएंगे, उसके होते हैं प्रोटियम होते हैं, ड्यूटेरियम होते हैं, ट्रिटियम होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ये सभी है, ये तीनों प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्रिटियम ये तीनों है ये हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके अंदर तरंग की द्विव प्रकृति पाई जाती है, तो तरंग की कण तरंग जो होता है उसकी द्विव प्रकृति पाई जाती है और इलेक्ट्रॉन के अंदर पाई जाती है द्विव प्रकृति पाई जाती है।
और अंतिम क्वेश्चन है कि पीएच स्केल है उसकी सीमा कितनी होती है। तो पीएच जो होता है, पीएच स्केल होती है, उसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी सोरेनसन, जो वैज्ञानिक थे सोरेनसन, इन्होंने पीएच स्केल बनाया था। और इसकी सीमा होती है 0 से 14, 0 से 14 तक होती है। और 0 से 7 तक तो ये अम्लीय होती है, और 7 से जो 14 होती है यहाँ पर क्षारीय होती है। ठीक है, 7 से 14 तक क्षारीय होती है। तो ये थे अपने 550 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड आपका जो भी स्कोर बन रहा है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करें। एंड चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।